हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो लोगों को काफी टफ लगता है और उस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने ये सब्जेक्ट छोड़ रखा है तो आप कर सकते हैं, यदि आपके पास टाइम है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, लीव दी सब्जेक्ट्स। अगर आपके पास टाइम है, आपने रिवाइज कर लिया है, मॉक लगा लिया है और आपको लगता है कि आपके पास 1-2 घंटे दिन में बच रहे हैं जिनको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं नए सब्जेक्ट करने में, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के बन चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, वो जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कंपाइलर डिजाइन सीडी बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जिन्हें आप करके 2 से 3 नंबर ला सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं खुद यहाँ पे आपको डिस्कस कर सकता हूँ वन शॉट वीडियोस में, क्योंकि मैंने 3-4 वन शॉट वीडियोस बनाई है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, डिसाइडेबिलिटी, पॉइंटर्स पे और मास्टर थ्योरम पे, जहां से क्वेश्चन आना फिक्स होता है। वो सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं। यदि आपका कोई भी टॉपिक छूट चुका है, आप कमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको वन शॉट चाहिए, कोई भी आपको डाउट हो। जैसे पॉइंटर में अगर आपको डाउट हो तो आप पॉइंटर के 2 वीडियोस जाके देख सकते हैं, वहां से आपका पूरा पॉइंटर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में टीयूसी में या डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी में दिक्कत है, वहां जाके वो वाला वीडियो देखें। मास्टर थ्योरम में दिक्कत है, वो जाके वीडियो देखें। आपका वन शॉट 20 से 25 मिनट मैक्सिमम लगेगा और वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप 2x में देखेंगे तो 10 से 15 मिनट ही लगेगा। ओके, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चैनल में। और चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप। सबसे पहला टॉपिक जो है कंपाइलर डिजाइन में, सबसे पहला ग्रामर है। अब देखो यार, अगर आपने टीओसी कर रखा है, टीओसी कर रहा तो आप ग्रामर जानते हैं। अगर आपने टीओसी कर रखा तो ग्रामर जानते हैं। आप ग्रामर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल चीज है। एक ग्रामर देगा आपको, सपोज दैट ए डिराइव्स बीसी एंड डी ऐसा है एंड बी गोज टू सी ई ऐसा, स्मॉल सी ई, और ई गोज टू स्मॉल ई और एफ, ऐसा करके ग्रामर दे देगा आपको। और ग्रामर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। ग्रामर के डेरिवेशन पूछ सकता है और एम्बिग्यूटी पूछ सकता है, ग्रामर एम्बिग्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ना है आपको। तो आपको ग्रामर के बारे में जानना सबसे पहले, व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर का बेसिक्स आपको जाना है। और ग्रामर के अलावा आपको फर्स्ट फॉलो भी एक चीज होती है, फर्स्ट एंड फॉलो। तो ग्रामर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आपको 2-3 चीजें जाननी है। एक तो एम्बिग्यूटी चेक करना है, एम्बिग्यूटी एम्बिग्यूअस ग्रामर है या नहीं है, एंड फर्स्ट और फॉलो आपको पढ़ना है। और अगर आप पार्सर पढ़ेंगे तो पार्सर में मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो पहला टॉपिक याद रखें, ग्रामर के बारे में आपको जानना है। दूसरा टॉपिक, फेजेस ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर की जो भी फेज होती हैं वो सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। ओके, जैसे आपको लेक्सिकल एनालिसिस को जो जाना पड़ेगा, फिर सिंटेक्स, फिर सिमेंटिक एक्शन, ठीक है, फिर एसडीटी। मेनली यही 4 होते हैं और एक इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। बट पार्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पार्सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पार्सर पे ही क्वेश्चन आएगा। तो आपको पार्सर एटलीस्ट वीडियो देख के जानी है पार्सर वाली। और कहां से पढ़ना, फ्री रिसोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले फेजेस, बेसिक सारी फेज जान लेना है कि फेजेस का काम क्या होता है। लेकिन इन डेप्थ अगर कोई भी चीज पढ़ना है तो आपको पार्सर पढ़ना है। ठीक है, और L1 पार्सर और LR1 पार्सर होते हैं, LR0 होता है, ठीक है, SLR पार्सर होता है, LALR पार्सर होता है। ये सारे पार्सर्स होते हैं, ये सारे आप देख सकते हैं कि जब आप पार्सर पढ़ेंगे। तो फेजेस ऑफ कंपाइलर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पार्सर है। एसडीटी की बात करें, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, इसमें से 99.99% है कि क्वेश्चन आना फिक्स है और इजीएस्ट होता है, सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट होता है ये, मतलब इजीएस्ट टॉपिक होता है कंपाइलर डिजाइन में। ठीक है, तो ये क्या है, अगर इसके बारे में अगर वन शॉट वीडियो चाहिए, मैंने सोच रखा है बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक इनमें से है जिनमें वन शॉट वीडियो चाहिए तो आप बताएं कमेंट करके। इसको फुल फॉर्म होता है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ठीक है, एसडीटी का। और ये बहुत बहुत ईजी पार्ट होता है। अगर आपका थोड़ा सा बेसिक ग्रामर क्लियर है तो ये आप इजिली कर सकते हैं। Number third is, I think third we have covered. Number fourth is 3 address code and DAG. एक्चुअली ये क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होते हैं जिसमें 3 एड्रेस कोड पढ़ते हैं और डैग डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ पढ़ते हैं। और ये भी मैं लूंगा वन शॉट वीडियो में। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी 90% चांस है क्वेश्चन आने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 3 एड्रेस कोड के बाद, डैग के बाद। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर द कंपाइलर डिजाइन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब मैं अगर बताना चाहूँ तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, बट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप करके जाएं। तो सबसे पहले आप कंपाइलर के बारे में जाने, व्हाट एग्जैक्टली इज कंपाइलर, कंपाइलर की फेज क्या होती है, हर एक फेज की वर्किंग कैसे होती है। मेन आप पार्सर पे आप ध्यान दें, पार्सर के अलावा जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो ध्यान दें। तो कंपाइलर जानने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, ग्रामर क्या होता है। ये यदि आपने टीओसी पढ़ रखा है तो ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट कंपाइलर डिजाइन। कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए कंपाइलर डिजाइन की, कमेंट कर दो, ताकि जैसे मुझे टाइम मिले मैं वो वीडियो बना दूं। ओके, सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब तो कर लेंगे चैनल। लेट्स मीट इनटू नेक्स्ट वीडियो।